हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। सो टुडे आई विल सॉल्व द पेडिग्री क्वेश्चंस ऑफ कैटलिस्ट बुक। आज ये पेडिग्री एनालिसिस का लास्ट वीडियो लेक्चर्स है, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही होगी एंड आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जो NTA नेक्स्ट CSIR नेट दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है वो अगले 2023 में मार्च या अप्रैल तक कराएगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो ये जो क्वेश्चन है ये कैटलिस्ट बुक की क्वेश्चन है, जेनेटिक्स की। ये गेट 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे एक्स लिंक्ड मान लेंगे। हम इसे एक्स लिंक्ड इसलिए मानेंगे क्योंकि किसी भी पेडिग्री को मीन्स किसी भी सिंबल्स को हम एक्स एंड एक्स वाई के थ्रू इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने इसे एक्स लिंक्ड मान लिया। उसके बाद अब हम इसे एक्स एंड एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो हमने यहाँ सिंबल्स को एक्स एंड एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम इसे एनालिसिस करते हैं कि क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है कि कोई अदर केस है, ओके। तो सबसे पहले हम इसे नॉमिनेट कर देते हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ओके, ये सेकेंड जनरेशन है एंड ये थर्ड जनरेशन है, ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव केस है, ओके। तो फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, ओके। सेकेंड जनरेशन में भी 2 अफेक्टेड मेल दिख रहे हैं एंड थर्ड जनरेशन में भी 3 अफेक्टेड मेल दिख रहे हैं। मीन्स कि किसी भी तरह से ये रिसेसिव केस नहीं है। हर जनरेशन में कोई ना कोई पर्सन अफेक्टेड है, ओके। मीन्स कि एक तरह से देखा जाए तो ये डोमिनेंट केस हो गया। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ मेल से मेल ही अफेक्टेड दिख रहे हैं। मीन्स कि कहीं ना कहीं ये वाई लिंक्ड को भी शो कर रहा है। तो इस चीज़ को हम और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि कैसे ये वाई लिंक्ड भी शो कर रहा है, ओके। तो जो ये पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, ओके। इनसे जो सेकेंड जनरेशन में जो प्रोजनी आई है, तो एक फीमेल आई है, एक यहाँ फीमेल है, एक यहाँ मेल, ओके, एक यहाँ मेल और एक यहाँ फीमेल। मीन्स कि ये 4 प्रोजनी आई है सेकेंड जनरेशन में। तो इन चारों प्रोजनी में से सिर्फ जो 2 मेल हैं वही अफेक्टेड हैं, ओके। फीमेल्स किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मल दिख रही हैं, ओके, फीमेल। उसके बाद जब थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड मेल की प्रोजनी आगे बढ़ी है तो उसमें भी सिर्फ मेल ही अफेक्टेड दिख रहे हैं, ओके। ये 2 मेल हैं तो दोनों मेल अफेक्टेड हैं। उसके बाद फिर इस मेल की भी प्रोजनी आगे बढ़ी है तो इसमें एक मेल और एक फीमेल है, ओके। तो इसमें फीमेल अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है। मीन्स कि कहीं ना कहीं ये वाई लिंक्ड को शो कर रहा है, ओके। अगर ये फीमेल को भी साथ साथ अफेक्ट किया होता तो ये वाई लिंक्ड केस नहीं होता, ओके। इसीलिए ये जो केस है सिर्फ वाई लिंक्ड ट्रेट को ही शो कर रहा है, ओके। इसलिए इसमें ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फीमेल है लेकिन इसका मेल अफेक्टेड नहीं है, नॉर्मल दिख रहा है, तो इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोजनी है या फिर ये जो इसकी जो मैरिज है इससे हुई है, तो ये जो प्रोजनी है ऑफ स्प्रिंग ये बाहर से आया है, ओके।
इस फैमिली हिस्ट्री से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ओके, इसलिए हम इसे नहीं मानेंगे, ओके। तो हम इसकी फैमिली हिस्ट्री देख रहे हैं और सेकेंड जनरेशन में फिर इसकी फैमिली हिस्ट्री देख रहे हैं तो सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है। फिर थर्ड जनरेशन में इन्हीं की फैमिली हिस्ट्री को हम आगे देख रहे हैं तो सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है, इसलिए ये वाई-लिंक्ड केस है। वाई-लिंक्ड केस में हमेशा सिर्फ मेल को ही अफेक्ट करेगा, ओके। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है कि फीमेल से सभी प्रोजनी यानी मेल और फीमेल सभी अफेक्टेड होते हैं, ओके। अब हम लास्ट वन एक और क्वेश्चंस की बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ओके। सो ये भी जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट दिसंबर 2017 में पूछा गया है, ओके। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है कि दिया गया जो डिसऑर्डर है इसका इनहेरिटेंस बताइए। ये 3 छोटे छोटे फैमिलीज दिए गए हैं, स्मॉल फैमिलीज, इनमें हमको इनके ट्रेड्स को बताना है, ओके। मीन्स कि ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है एंड ये फैमिली 3 है। मीन्स कि इसे भी हम ठीक उसी तरह से देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम इसे एक्स लिंक्ड मान लेते हैं। एक्स लिंक्ड में क्या है कि हम इसे एक्स एंड एक्स वाई के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो हमने यहाँ इसे रिप्रेजेंट कर लिया एक्स एंड एक्स वाई के थ्रू। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डोमिनेंट केस है या रिसेसिव केस है, ओके। तो फैमिली 1 में क्या है कि जो पहली जनरेशन है उसमें तो ट्रेड स्किप दिख रहा है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में ट्रेड दिख रहा है। मीन्स कि यहाँ रिसेसिव केस हो गया है, ओके। उसी तरह जो फैमिली 2 है, फैमिली 2 के दोनों जनरेशन में ट्रेड्स दिख रहे हैं, किसी भी जनरेशन में स्किप नहीं हुआ है। मीन्स कि इसमें डोमिनेंट केस है। और जो थर्ड फैमिली है उसमें क्या है कि उसकी पहली जनरेशन में तो ट्रेड दिख रहा है लेकिन सेकेंड जनरेशन में स्किप हो गया है। मीन्स कि यहाँ भी फैमिली 3 में रिसेसिव केस है, ओके। तो कभी भी अगर कहीं की पॉपुलेशन देखी जाती है, ओके, तो किस ट्रेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स किस ट्रेट का एवरेज ज़्यादा है, तो उसी एवरेज को हम, जिसकी एवरेज अधिक होती है उसी एवरेज को हम मानते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि फैमिली 1 और फैमिली 3 में रिसेसिव केस है लेकिन फैमिली 2 में डोमिनेंट केस है। तो रिसेसिव केस का एवरेज अधिक है, इसलिए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ रिसेसिव केस है, ओके। तो रिसेसिव केस है मीन्स कि यहाँ 2 ऑप्शन कट हो गए डोमिनेंट वाले, ओके, बी एंड डी, ये ऑप्शन कट हो गए, ओके। अब रिसेसिव में हम ये देखते हैं कि एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ओके। तो फैमिली 1 में हम ये देखते हैं कि रिसेसिव केस था। जब रिसेसिव केस है तो फीमेल कैरियर हो सकती है, ओके। तो कहीं ना कहीं इसमें फीमेल कैरियर है, तभी मेल अफेक्टेड हुआ है सेकेंड जनरेशन में, ओके। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक नॉर्मल एक्स आया है और यहाँ से एक एक्स आया है, ओके। तो इसलिए फीमेल नॉर्मल है। यहाँ से फीमेल अगर कैरियर है तो यहाँ से मान लीजिए कि एक अफेक्टेड एक्स आया है और यहाँ से वाई आया है, इसीलिए मेल अफेक्टेड है, ओके। तो मीन्स कि यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक्स लिंक्ड है, बट फैमिली 3 में हम देखते हैं यहाँ भी रिसेसिव केस है, ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्स लिंक्ड है या नहीं। तो यहाँ फीमेल अफेक्टेड है, ओके। फीमेल अफेक्टेड मीन्स कि कभी भी जब रिसेसिव केस होता है तो अगर वो हेट्रोजाइगस है तो कभी भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ओके। मीन्स
कि जो XX है मीन्स कि दोनों एक्स इसमें अफेक्टेड हैं, ओके। तो यहाँ से एक ये फीमेल है और एक मेल है, ओके। तो यहाँ से मान लीजिए कि एक यहाँ से एक्स गया और यहाँ से एक वाई आया, ओके। तो यहाँ पे मेल को भी तब अफेक्टेड होना चाहिए, ओके, लेकिन मेल अफेक्टेड नहीं है, ओके। और यहाँ से मान लीजिए एक एक्स आ गया है और एक यहाँ से एक्स आ गया है, तो रिसेसिव केस है, तो मीन्स कि यहाँ पे कैरियर तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेल को अफेक्ट होना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है लेकिन मेल अफेक्टेड नहीं हुआ है, मीन्स कि ये एक्स लिंक्ड केस नहीं है, कॉम्बिनेशन सही नहीं जा रहा है, ओके। मीन्स कि यहाँ पे ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस आ रहा है, मीन्स कि इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस है, ओके। तो ये पेडिग्री एनालिसिस का लास्ट वीडियो लेक्चर्स था, ओके। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। एंड आई होप कि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस था आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, एग्ज़ाम में भी, आगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।